17 साल पहले 2008 में जुरासिक वर्ल्ड की घटना से 7 साल पहले अटलांटिक महासागर में आइल सेंट ह्यूबर्ट द्वीप पर एक प्रयोगशाला का उपयोग ट्रांसजेनेटिक म्यूटेड डायनासोर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वहाँ एक साइंटिस्ट की गलती के कारण सभी मशीन बिगड़ जाती है। इन रचनाओं में से एक विकृत 6 अंग वाला डायनासोर, जिसे डिस्टॉर्ट्स रेक्स कहा जाता है, वह एक को खा जाता है और नियंत्रण से बच जाता है और तबाही मचाता है, जिससे सुविधा कर्मियों को द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 17 साल बाद पृथ्वी की जलवायु डायनासोर को बनाए रखने के लिए ठीक नहीं है। उन्हें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मेसोजोइक जलवायु से मिलता जुलता है और जिसे नो ट्रैवल जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कर जेनेटिक्स के एक कार्यकारी मार्टिन कैप्स जोरा बेनेट से मिलता है, जो एक भूतपूर्व सैन्य गुप्त ऑपरेटिव है। वो उन्हें 3 सबसे बड़े नमूनों से बायोमटेरियल के नमूने प्राप्त करने के लिए एक गुप्त मिशन पर जाने के लिए कहता है, लेकिन जोरा मना कर देती है। लेकिन मार्टिन कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जिससे आपको कभी भी कोई मिशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद जोरा बेनेट मान जाती है और वो दोनों जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर हेनरी लूमिस के पास जाते हैं। वहाँ मार्टिन कहता है, इन नमूनों से हम दिल की बीमारी की दवा बनाने वाले हैं, जो दिल की बीमारी को 20 साल तक टाल सकती है, लेकिन हमें इसके लिए जिंदा डायनासोर के नमूने लेने होंगे। तब डॉक्टर हेनरी कहता है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी प्रजाति चाहिए, समुद्र की, जमीन की और आसमान की। हेनरी कहता है, इन्हें जो बड़े जीव चाहिए वो है मोसासोरस, जो पानी का बड़ा जीव है, और टाइटेनोसोरस, जो हमें जमीन पर मिलेगा, और क्विट्ज़ालकोट्लस, जो आसमान में उड़ते हैं, उनकी दिल की वजह से, जो बड़ा है और सबसे ज्यादा 100 साल तक जिंदा रहते हैं। मार्टिन कहता है, हमें जिंदा डायनासोर के खून के नमूने चाहिए, इस दवा से हमें खरबों का फायदा होगा। तो चले डॉक्टर। पहले हेनरी भी आनाकानी करता है, फिर वो मान जाता है। फिर वो निकल पड़ते हैं और सूरीनाम के एक बार में जोरा अपने लंबे समय की दोस्त डंकन किनकेड से मिलती है, लेकिन डंकन भी मना कर देता है और कहता है, मैंने बहुत सोचा पर मुझे नहीं आना। तब जोरा कहती है, हमने 10 साल स्पेशल फोर्स में साथ काम किया है। जोरा कहती है, क्यों न उसके पैसे डबल कर दिए जाए, मैं उसके और उसकी टीम की जिम्मेदारी अपने सर ले लूंगी। मार्टिन कहता है, ये क्या लगा रखा है, हाँ मैं डबल पैसे दे दूंगा। फिर डंकन तैयार हो जाता है और कहता है, हम बारबुडस की ओर सफर करेंगे और वहाँ उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है। मार्टिन कहता है, ऐसा क्यों? तब डंकन हंस के कहता है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गधा ही होगा जो जाएगा। डंकन को अभियान का नेतृत्व करने के लिए भर्ती करते हैं। वह नाव चालक ले क्लार्क, भाड़े के सैनिक नीना और सुरक्षा प्रमुख बॉबी को भी साथ ले लेता है। वे जलीय मोसासोरस, स्थलीय टाइटेनोसोरस और एवियर क्विट्ज़ालकोट्लस से नमूने निकलने के लिए आइल सेंट ह्यूबर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। मरीन मैप में दिखाया है कि मोसासोरस हमें इक्वेटर के करीब मिलेगा। तब हेनरी कहता है, पृथ्वी के बाकी इलाके उनके जीने लायक नहीं बचे हैं। इक्वेटर के करीब वैसी ही आबोहवा है जैसे 6 करोड़ साल पहले थी, गर्म तापमान और ऑक्सीजन से लैस। तब मार्टिन कहता है, मोसासोरस उस टापू के चक्कर काटते हैं जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ कई सारी बिल्डिंग्स है और वहाँ रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एक हादसे के बाद वो जगह बिल्कुल खाली हो गई। डंकन कहता है, नमूने निकालेंगे कैसे? तब हेनरी दिखाता है, ये तीर खून के नमूने लेते हैं, हम 10 मीटर की दूरी से इसे निशाना लगाना होगा। इसके बाद ये अपने आप खून ले लेंगे और पूरा भर जाने के बाद रॉकेट के माफिक 100 फुट तक ऊपर जाएंगे और छोटी सी पैराशूट से नीचे आ जाएंगे। तब जोरा कहती है, ये निशाना मैं लगाऊंगी। दूसरी तरफ समंदर में रूबेन, उनकी बेटियां टेरेसा और इसाबेला और टेरेसा का प्रेमी जेवियर, पूरा परिवार कहीं जा रहा था। जेवियर थोड़ा आलसी था। रूबेन उसे बोट चलाने को कहता है, लेकिन जेवियर मना कर देता है और अंदर सोने चला जाता है। तभी टेरेसा को समंदर में कुछ दिखता है। वो उनकी बोट को टक्कर मारता है और उनकी बोट पलट जाती है और सभी समंदर में गिर जाते हैं, लेकिन जेवियर अंदर फंस गया था। रूबेन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। टेरेसा और इसाबेला पलटी बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जेवियर समंदर में दिखता है। उसके पीछे मोसासोरस पड़ा था। वो तैरकर बोट पे आ जाता है और रूबेन रेडियो के जरिए बचाव के लिए सिग्नल और लोकेशन भेजता है। यह सिग्नल डंकन सुन लेता है और सबको बताता है। वो भी कहता है कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उल्टी दिशा में है। जोरा कहती है, हम उनको डूबने कैसे दे सकते हैं? मार्टिन कहता है, उनको मदद मिल जाएगी। वो भी कहता है, हम मोसासोरस के करीब है
वापस नहीं जा सकते। लेकिन डंकन कहता है हम वापस जाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे और बचाएंगे, और रूबेन और उनके परिवार को बचा लेते हैं। रूबेन और उनका परिवार मोसासोरस के बारे में बताते हैं। तब मार्टिन कहता है तो चलो वापस, और सब मिलके मिशन को पूरा करते हैं। तब रूबेन कहता है कौन सा मिशन? तब जोरा कहती है हम जाएंगे, कुछ चीज लेंगे और फिर वापस चले आएंगे। तब अचानक उनकी बोट को झटका लगता है और रूबेन का परिवार डर जाता है। तब मार्टिन कहता है तुम डरो मत, वहाँ पर एक टापू पर एक गांव है जहाँ जियोथर्मल एनर्जी है, तुम वहाँ इंतजार करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी मोसासोरस उनके बोट के साथ चलता है। जोरा उससे नमूना लेने के लिए तैयार हो जाती है। ऊपर नीना उनको दूरी बताती है, लेकिन अचानक मोसासोरस पानी में कूदता है, जिससे समंदर की लहरों से जोरा की गन से गलती से मिसफायर होता है। जोरा दूसरा तीर मांगती है। तभी मोसासोरस बोट की तरफ आती है। हेनरी तीर दे देता है, लेकिन अचानक मोसासोरस करीब आ जाता है, जिससे जोरा नीचे लटक जाती है। मोसासोरस उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे ऊपर खींच लेता है और जोरा फिर से निशाना लगाती है और वो सही से लग जाता है। वो तीर ट्यूब में खून भर जाने के बाद ऊपर जाता है और छोटे पैराशूट से नीचे आ जाता है। बोट को वापस मोड़ के हेनरी वो सैंपल पकड़ लेता है। सब खुश हो जाते हैं। जब जोरा सैंपल बैग में रखती है, तब हेनरी जोरा से कहता है हम उन्हें यह न दे तो ये कंपनी वाले इसे महंगी दवा बना रहे हैं, जिसे दुनिया के 99% लोग नहीं खरीद सकते। साइंस सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। सोचो। जोरा कहती है अभी नहीं सोचा। तब हेनरी कहता है तो शुरू कर दो सोचना। तभी वहाँ मोसासोरस स्पाइनोसोरस के साथ वापस आता है। तब हेनरी कहता है ये म्यूटेशन है, ये मोसासोरस को मदद करते हैं शिकार करने में। तभी बॉबी गन लेके स्पाइनोसोरस को मारने लगता है। तभी एक स्पाइनोसोरस आके बॉबी को पकड़ कर ले जाता है और मोसासोरस आके बोट के पास छलांग लगाते हैं, जिससे शिप दूसरी ओर झुक जाती है और नीना नीचे लटक जाती है। साथ में रूबेन की बेटी टेरेसा भी फिसलकर समंदर में गिरने ही वाली थी, लेकिन रूबेन उसका हाथ पकड़ लेता है। नीचे स्पाइनोसोरस उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। वो स्पाइनोसोरस एक समूह के साथ वापस आता है और जहाज पर हमला कर देता है, लेकिन रूबेन के पैर में चोट लग जाती है। डंकन शिप को चट्टानों के रास्ते मोड़ लेता है। मार्टिन उसे पूछता है क्या कर रहे हो? डंकन कहता है मैं उनका पीछा छुड़ा सकता हूँ, स्पाइनोसोरस उतने पानी में नहीं आ सकते। जोरा हेनरी से कहती है अगर हम चट्टानों से टकराए तो बोट तबाह हो जाएगी, जरूरत का सामान इनसे बांध लो और कूदने को तैयार रहो। तब रूबेन टेरेसा को कहता है अंदर जाओ और रेडियो लेके 3 बार मेडे बोलना और लोकेशन भेजना। टेरेसा वैसा ही करती है, लेकिन मार्टिन आकर उसे रोक देता है और कहता है इसे हमें अपने आप ही संभालना होगा, और दोनों में बहस हो जाती है। तभी टेरेसा मार्टिन को धक्का मारती है, लेकिन वो गिर के बोट से लटक जाती है। टेरेसा मार्टिन को मदद करने के लिए कहती है, पर मार्टिन मदद नहीं करता। तब वो अपने पिता को पुकारती है और टेरेसा समंदर में गिर जाती है। तब रूबेन और उसका मंगेतर जेवियर उसे देख लेते हैं और जेवियर टेरेसा को बचाने समंदर में कूद जाता है। ऊपर खड़ी नीना चिल्लाती है कोई नीचे गिर गया है। तभी रूबेन अपनी छोटी बेटी इजाबेल को समझाता है कि बोट चट्टानों से टकराने वाली है, हमें नीचे कूदना होगा, और रूबेन अपनी बेटी को लेकर समंदर में कूद जाता है। मोसासोरस बोट को एक साइड से टक्कर मारती है, जिससे बोट चट्टानों में भिड़ जाती है और बोट को काफी डैमेज हो जाता है। डंकन जोरा को कहता है वो उतने पानी में नहीं जा सकता, कूद जाओ, और सब लोग कूद जाते हैं। डंकन बोट लेके समुद्र के किनारे चट्टानों में घुस जाता है। दूसरी तरफ जेवियर टेरेसा को बचा लेता है। टेरेसा कहती है उस आदमी ने मुझे जानबूझकर गिरने दिया। तभी रूबेन और इजाबेला वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग समुद्र के किनारे सामान खींच के ले आते हैं। तभी नीना सामान खींच रही थी। तभी स्पाइनोसोरस आके उसे ले जाता है। डंकन उसे बचाने भागता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ रूबेन और उसका परिवार गुफा के रास्ते गांव की तलाश में निकलते हैं। जोरा मार्टिन से पूछती है ये कैसी जगह है? मार्टिन कहता है यह जगह पहले एक लेबोरेटरी हुआ करती थी जहाँ इन जीवों का क्रॉस ब्रीडिंग होता था। डंकन कहता है जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। मार्टिन कहता है यही बात तो वो एक्सपेरिमेंट के बाद सीखे, और जो बदसूरत हो गए उन्हें इस टापू पर छोड़ दिया गया और वो सब दूसरे नमूने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोरा कहती है मैंने एक बचाव टीम को काम पे रखा है हमारी बोट की फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने के लिए, तो अगर हम 24 घंटे तक शांत रहे तो वो दूसरी रात को उसी लोकेशन पे हमें चॉपर से ढूंढने के लिए आएंगे। आपके प्लान में दक्षिण पश्चिमी टीले पर एक गांव है, वहाँ पर एक हेलीपैड है, वहाँ पर वो 2 मिनट तक ढूंढेंगे। अगर कोई न दिखा तो वो वापस चले जाएंगे। जोरा कहती है
हमें शाम होने से पहले किसी ऊंचे इलाके पे जाना होगा। दूसरी तरफ रूबेन जियोथर्मल पाइपलाइन के पास पहुंच जाता है और वो सबको कहता है हमें इसी पाइप के सहारे उस गांव तक जाएंगे। तभी जेवियर कहता है थोड़ी देर बैठो नहीं यारो, थोड़ा दम मार कर आगे बढ़ते हैं। तभी टेरेसा कहती है पापा ये आपकी फिरकी ले रहा है, चलो। वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर डंकन और सब लोग पानी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तब हेनरी कहता है डायनासोर बेवकूफ लगते हैं, फिर भी वो 16 करोड़ साल तक ही जिंदा रहे हैं और हम होमोसेपियंस जो कि उनके मुकाबले अक्लमंद है, लेकिन अब तक हम 2 लाख साल से ही टिके हुए हैं। हमारे बड़े दिमाग की वजह से हम बड़े चालाक है, इतने कि हम में खुद को तबाह करने की सारी खूबियां है। लगता नहीं 10 लाख साल तक जिंदा रहेंगे। तभी मार्टिन कहता है हम दुनिया पे राज करते हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तभी हेनरी कहता है हम दुनिया पे राज नहीं कर रहे हैं, हमें बस ऐसा लगता है, माना हम आबो हवा को बदल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए फिक्र की बात है, पृथ्वी के लिए नहीं। पृथ्वी जब हमसे थक जाएगी, यकीन मानो वो हमें कचरे की तरह झटक देगी। पृथ्वी पर अब तक जितनी प्रजाति रही है सभी लुप्त हो चुकी है। जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। तभी एक कील मार्टिन पर हमला करती है, लेकिन वो बच जाता है। दूसरी ओर रूबेन सबको कहता है एक लकड़ी ढूंढो, पेड़ पौधे हटाने में काम आएगी। तभी इसाबेल एक लकड़ी तोड़ती है तो वहां से एक छोटा सा जीव निकलता है। वहां रूबेन आ जाता है और कहता है डरो नहीं, ये तो घास फूस खाता है, कुछ नहीं करेगा। तभी टेरेसा उसे भगा देती है। आगे मार्टिन झरने से पानी पीता है, तब उसे कुछ मिलता है। वो ऊपर दिखता है तो एक क्रैश हेलीकॉप्टर फंसा हुआ था जिसमें एक लाश के हाथों में गन थी। वो उसे ले लेता है। दूसरी ओर रूबेन उसका परिवार आराम करता है। तभी रूबेन जेवियर से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। तब जेवियर कहता है मैं हल्का होकर आता हूँ, और वो झाड़ियों की ओर जाता है। सब सोए हुए थे। तभी वो छोटा जीव वहां फिर से आता है। इसाबेला उसे खाना खिलाती है। जब जेवियर हल्का हो रहा था तब छोटे डायनासोर उसके पीछे से हमला करने आते हैं। तभी उड़ने वाला क्विटजालकोटलस आ जाता है और उन दोनों डायनासोर को मार के उठा के ले जाता है। और ये सब देख के जेवियर की फिर से पैंट गीली हो जाती है। दूसरी ओर डंकर और जोरा सब घास के मैदान में आ जाते हैं। वहां उन्हें बड़े टाइटेनोसोरस दिखते हैं। मार्टिन कहता है क्या नजारा है। हेनरी और जोरा भाग के उनके पास चले जाते हैं। हेनरी कहता है उनका ध्यान भटकाना पड़ेगा, और हेनरी उनके बहुत करीब चला जाता है और उनके पैरों को छूता है। तभी जोरा निशाना लगाती है और सैंपल नीचे आता है तो डंकन उसे पकड़ लेता है और वो सब आखिरी सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डंकन हेनरी से कहता है ऊंचाई से डर तो नहीं लगता ना। दूसरी ओर रूबेन और उसका परिवार पाइपलाइन की दिशा में आगे जाते हैं। वो छोटा जीव भी उनके साथ चलता है। जब जेवियर बात कर रहा था तो वो नीचे गिरता है, साथ में सभी उनके साथ नीचे गिर जाते हैं। वहाँ रूबेन कहता है यह गंध कैसी है। तब वो छोटा जीव वहां से भाग जाता है। तभी सामने उन्हें एक नदी दिखती है। टेरेसा कहती है वहाँ बोट है, आप जख्मी है, मुझे जेवियर मदद करेगा। टेरेसा नदी में धीमे धीमे चल के किनारे जाती है। वहाँ छोटे कुछ डायनासोर मरे पड़े थे। एक छोटा जीव आता है, लेकिन वो किसी से डर के भाग जाता है। तभी टेरेसा पलटती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर सोया हुआ था। रोबिन और जेवियर उसे वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो भाग के बोट के अंदर चली जाती है और वहां से इमरजेंसी रफ्त की बैग को खींचकर बाहर लाती है और उसे खोल के पानी में डाल देती है और रफ्त में बैठ के सामने किनारे जाने की कोशिश करती है। तभी डायनासोर उठ के पानी पीने जाता है। किनारे आने के बाद सभी उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन तभी डायनासोर उन्हें देख लेता है। सभी चप्पू चलाने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उनके पीछे लग जाता है और पानी में तैर के उनके आगे आ जाता है और उनकी रथ को पलट देता है। परिवार के सभी लोग नदी के साथ बहने लगते हैं। डायनासोर आगे जाके रूबेन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबेन पानी के अंदर चला जाता है। उसके पीछे जेवियर और टेरेसा सभी 2 पत्थरों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन इसाबेला रफ्त के नीचे छिपी हुई थी और चिल्ला रही थी। डायनासोरस आके रफ्त को चबा डालता है, लेकिन इसाबेल पानी के नीचे से तैरकर उसके पापा के पास आ जाती है। डायनासोरस भी उसके पीछे आता है, लेकिन 2 पत्थरों के कारण कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है और रफ्त भी उछल कर वहां आ जाती है। दूसरी तरफ जोरा, मार्टिन, डंकन खड़ी चट्टान पर आ जाते हैं। वो उड़ते डायनासोरस के अंडों से सैंपल लेने के लिए जोरा, हेनरी और लेक्लर्क रस्सी से नीचे उतरते हैं। ऊपर डंकन को नीचे उतरने की सीढ़ियां मिलती है। तीनों नीचे बनी एक गुफा जैसी जगह पर लैंड करते हैं, जिसमें जोरा और हेनरी अंदर जाते हैं। वहाँ हेनरी को अंडे मिलते हैं और वो उनमें से सैंपल निकालता है। तभी उड़ने वाला डायनासोर वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। जोरा उसका ध्यान भटकाती है और हेनरी को सैंपल लेने के लिए कहती है। तभी लेक्लर्क आकर उसे हथौड़ी मारता है, जिससे डायनासोर बाहर जाता है।
वो डंकन को रस्सी ऊपर खींचने को कहता है। डंकन और मार्टिन उसे ऊपर खींचते हैं, लेकिन डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी ओर हेनरी रस्सी के कारण बाहर की ओर खींचा चला जाता है और नीचे लटक जाता है और नीचे गिरता है। जोरा उसकी रस्सी पकड़ लेती है, लेकिन सैंपल पत्थर पर गिर जाता है। हेनरी सैंपल लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब डंकन और मार्टिन रस्सी खींच रहे थे, तभी वो देखते हैं कि लेक्लर्क डायनासोर के मुंह में चला गया था और वो उसे चबा जाता है और उन दोनों पे हमला कर देता है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। जोरा कहती है रस्सी टूट जाएगी और वो टूट जाती है। सैंपल भी हेनरी के हाथ से ऊपर उड़ जाता है। उसने पकड़ा हुआ पत्थर निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और पानी में गिरता है, लेकिन वो बच जाता है। डंकन और मार्टिन सीढ़ियों से और जोरा रस्सी लेके नीचे आ जाते हैं। सैंपल भी पैराशूट से नीचे आ जाता है। दूसरी ओर रूबेन और उसका परिवार पाइप के रास्ते लैब की जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डंकन, जोरा और सब लोग पहले से पहुंच चुके थे। जोरा और डंकन रूबेन और उसके परिवार को ढूंढते हैं। आखिर में वो मिल जाते हैं। टेरेसा बताते हैं, इस मार्टिन ने मुझे गिरने दिया था, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मार्टिन गन निकाल देता है और कहता है, मैंने तुम्हें बचाना चाहा था। टेरेसा कहती है, ये झूठ बोल रहा है, और वो सैंपल की बैग ले लेता है और उसे चैन से अपने हाथों में बांध देता है। तभी वहाँ पर सभी लाइट चालू हो जाती है। तभी विकृत डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। सभी अलग हो जाते हैं और लैब के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। डंकन और हेनरी भी अंदर छिप जाते हैं। हेनरी कहता है, ये लैब है, यहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट होते थे। दूसरी तरफ म्यूटेंट डायनासोर से बच के जोरा और मार्टिन गाड़ी के नीचे चले जाते हैं। मार्टिन गोलियां चलाता है। दूसरी तरफ इसाबेला के पास छोटा डायनासोर आ जाता है। वो उसे खाना खिलाती है। तभी ऊपर से एक म्यूटेंट आ जाता है। इसाबेला एक अलमारी में छिप जाती है। रूबेन डिब्बा फेंक के उसका ध्यान भटकाता है, जिसके बाद इसाबेला बाहर आ जाती है। रूबेन और उसका परिवार नीचे सुरंग में चला जाता है। तभी डंकन हेनरी को कहता है, यहाँ एक सुरंग है जो टापू से होके समंदर तक जाती है, वहाँ एक बोट है। तभी हेनरी कहता है, यहाँ हेलीकॉप्टर आ गया है। डंकन कहता है, मैं बच्चों को लाता हूँ, तुम पायलट का ध्यान खींचो। तभी जोरा गाड़ी के नीचे थी और मार्टिन गाड़ी लेके निकल जाता है। तभी छिपकी जोरा देखती है कि सुरंग में चल रही रूबेन और बच्चों की आवाज से म्यूटेंट सुरंग में चला जाता है। जोरा भी सुरंग में चली जाती है। तब हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट कहते हैं, बहुत देख लिया, अब चलो वापस। तब हेनरी ऊपर जाके फ्लेयर गन से फ्लेयर चलाता है। ये पायलट देख लेते हैं और वापस आते हैं। तभी हेनरी देखता है कि एक बड़ा डायनासोर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। डंकन ये देखकर दंग रह जाता है और डंकन और हेनरी सुरंग में चले जाते हैं। मार्टिन गाड़ी लेके डॉक की तरफ जाता है। सभी मिलकर सुरंग के रास्ते समंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ गेट बंद था और ऊपर से म्यूटेंट भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी इसाबेला बाहर निकल जाती है और गेट खोल देती है, लेकिन उसके पीछे बड़ा डायनासोर आ जाता है। लेकिन तभी मार्टिन गाड़ी की सायरन बजाता हुआ वहां आता है। उसी वक्त उसकी गाड़ी को बड़ा डायनासोर पंजे से रोक देता है। तभी सभी बाहर निकल जाते हैं और डायनासोर मार्टिन को पंजे में पकड़कर खा जाता है और उसका हाथ कट जाता है और सैंपल बैग नीचे गिर जाती है। जोरा उसे ले लेती है और सभी बोट की दिशा में भागते हैं। तभी डायनासोर वहां भी आ जाता है और इसाबेला को खाने की कोशिश करता है। तभी हेनरी कहता है, लाइट इसका ध्यान खींचती है, उसे बंद करो। तभी डंकन फ्लेयर जलाकर उसका ध्यान भटकाता है और कहता है, यहाँ से सब लोग चले जाओ, और फ्लेयर लेके पानी में कूद जाता है। डायनासोर उसके पीछे जाता है। बोट उतार के सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक डायनासोर उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। सभी लोग घबराए हुए थे। जोरा डंकन को आवाज लगाती है। तभी फ्लेयर गन चलती है। सभी बोट को उसी दिशा में ले जाते हैं। डंकन जिंदा था। वह सब डंकन को लेके घर की ओर निकल जाते हैं। जोरा हेनरी से कहते हैं, हम ये सैंपल किसे देंगे? तब हेनरी कहता है, ये तुम तय करो। जोरा कहती है, हम ये सबको देंगे। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।